दोस्तों, अगर आपने कभी एंशिएंट इजिप्ट के टेम्पल्स, पिरामिड्स या वॉल्स पर बनी हुई तस्वीरें देखी होंगी तो एक अजीब चीज जरूर नोटिस की होगी। उन तस्वीरों में लोग बिल्कुल नॉर्मल इंसान जैसे नहीं दिखते। उनका सिर लंबा होता है, आंखें बहुत बड़ी होती हैं और उनकी बॉडी का शेप भी कुछ अलग ही होता है। ऐसा लगता है जैसे वो इंसान नहीं बल्कि किसी और ही दुनिया के हों। इसी वजह से कई लोग आज भी ये सवाल पूछते हैं, क्या प्राचीन मिस्री लोग सच में ऐसे ही दिखते थे, या फिर ये सिर्फ एक आर्ट स्टाइल था, या फिर इसके पीछे कोई और बड़ा सीक्रेट छुपा हुआ है। आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं एंशिएंट इजिप्ट के सबसे मिस्टीरियस सीक्रेट्स, और वीडियो के एंड तक आपको पता चलेगा कि हिस्टोरियंस और रिसर्चर्स इस मिस्ट्री के बारे में क्या कहते हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि सच शायद आपको सरप्राइज कर सकता है। एंशिएंट इजिप्ट की आर्ट इतनी अलग क्यों थी? सबसे पहले हमें समझना होगा कि प्राचीन मिस्र की आर्ट का स्टाइल नॉर्मल पेंटिंग से बहुत अलग था। वहां के आर्टिस्ट्स रियलिज्म पर फोकस नहीं करते थे। उनके पास एक फिक्स्ड रूल था। फेस को साइड से दिखाया जाता था, लेकिन आंख सीधी सामने की तरफ होती थी। चेस्ट फ्रंट से होती थी और पैर साइड से दिखाए जाते थे। इस टेक्निक को हिस्टोरियंस कंपोजिट व्यू कहते हैं। मिस्री लोग बिलीव करते थे कि हर बॉडी पार्ट का एक बेस्ट एंगल होता है और उन सब एंगल्स को कंबाइन करके एक इमेज बनाई जाती थी। ये उनके लिए ब्यूटी या रियलिज्म का सवाल नहीं था, ये एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन था। उनके लिए पेंटिंग्स और कार्विंग्स सिर्फ डेकोरेशन नहीं थी, बल्कि एक स्पिरिचुअल लैंग्वेज थी। अब बात आती है फेरोज की। फेरोज को मिस्र में सिर्फ किंग नहीं माना जाता था, उन्हें लिविंग गॉड माना जाता था। इसी वजह से उनकी तस्वीरों में उन्हें नॉर्मल इंसान से अलग दिखाया जाता था। उनका साइज बाकी लोगों से बड़ा होता था, उनका चेहरा परफेक्ट और पावरफुल दिखाया जाता था, और कई बार उनका सिर भी लंबा दिखाया जाता था। ये सब पावर और डिवाइन अथॉरिटी का सिंबल था। लेकिन एक फेरो है जिसका अपीयरेंस सबसे ज्यादा मिस्टीरियस माना जाता है, और उसका नाम है आखेनाटन। आखेनाटन का रूल लगभग 1350 बीसी के आसपास था। उसकी स्टैचूज और कार्विंग्स को देखकर हिस्टोरियंस भी कंफ्यूज हो गए, क्योंकि उसका चेहरा और बॉडी स्ट्रक्चर बिल्कुल अनयूजुअल था। उसका सिर लंबा था, फेस पतला था, और कई बार उसकी बॉडी फेमिनिन दिखाई गई है। कुछ स्टैचूज में तो उसका स्टमक भी बाहर निकला हुआ दिखाया गया है। ये बाकी फेरोज से बिल्कुल अलग है। इसी वजह से कई साइंटिस्ट्स ने गेस किया कि शायद आखेनाटन किसी जेनेटिक डिसऑर्डर से सफर करता था, जैसे मार्फन सिंड्रोम या कोई और रेयर कंडीशन। लेकिन जब मम्मी और डीएनए स्टडीज की गई तो कोई क्लियर प्रूफ नहीं मिला। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, उसके फैमिली मेंबर्स को भी कई बार इसी तरह ड्रॉ किया गया। तो फिर सवाल और बड़ा हो जाता है, क्या ये सच में उनका रियल अपीयरेंस था, या फिर ये एक रिलीजियस सिंबल था? कुछ हिस्टोरियंस कहते हैं कि आखेनाटन ने मिस्र में एक रिलीजियस रेवोल्यूशन स्टार्ट की थी। उसने ट्रेडिशनल गॉड्स को हटाकर सिर्फ एक गॉड की वर्शिप स्टार्ट कर दी। उस गॉड का नाम था आटन। इसलिए कुछ एक्सपर्ट्स बिलीव करते हैं कि उसकी अनयूजुअल इमेजेस एक्चुअली एक सिंबॉलिक स्टाइल थी, जिसमें उसे एक डिवाइन बीइंग के रूप में दिखाया गया। ये एक आर्टिस्टिक एक्सपेरिमेंट भी हो सकता है, जो उसके रूल के टाइम पॉपुलर हुआ था। लेकिन मिस्ट्री यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि कुछ रिसर्चर्स एक और शॉकिंग थ्योरी भी देते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि प्राचीन मिस्र की आर्ट में जो लंबा सिर और बड़ी आंखें दिखाई देती हैं, वो शायद किसी और ही चीज की तरफ इशारा करती हैं। कुछ लोग बिलीव करते हैं कि इसका कनेक्शन एंशिएंट एलियंस से हो सकता है। लेकिन क्या सच में ऐसा हो सकता है, या फिर ये सिर्फ एक मिथ है? इसका जवाब और भी ज्यादा शॉकिंग है। कुछ रिसर्चर्स और कंस्पिरेसी थ्योरिस्ट्स बिलीव करते हैं कि हजारों साल पहले एलियंस ने अर्थ को विजिट किया था, और उन्होंने ही प्राचीन सिविलाइजेशंस को नॉलेज दिया। उनके मुताबिक एंशिएंट इजिप्ट की आर्ट में जो लंबा सिर और बड़ी आंखें दिखाई देती हैं, वो एक्चुअली एलियंस का डिस्क्रिप्शन हो सकता है। उनका कहना है कि कुछ फेरोज एलियन ब्लड लाइन से बिलोंग करते थे, इसी वजह से उनकी अपीयरेंस डिफरेंट थी। लेकिन हिस्टोरियंस और साइंटिस्ट्स इस थ्योरी को जनरली रिजेक्ट करते हैं, क्योंकि अब तक कोई भी साइंटिफिक एविडेंस एलियंस के फेवर में नहीं मिला। फिर भी ये थ्योरी इतनी पॉपुलर है कि आज भी लोग इस पर डिबेट करते रहते हैं। लेकिन एक और थ्योरी है जो काफी रियलिस्टिक लगती है। हिस्ट्री में कई सिविलाइजेशंस में एक अजीब ट्रेडिशन होता था, जिसे स्कल अलोंगेशन कहा जाता था। इसमें बचपन से ही बच्चे के सिर को कपड़े या वुडन बोर्ड से टाइटली बांधा जाता था। कुछ सालों बाद स्कल का शेप परमानेंटली लंबा हो जाता था। ये ट्रेडिशन पावर, ब्यूटी और रॉयल स्टेटस का सिंबल माना जाता था। ऐसा प्रैक्टिस साउथ अमेरिका, सेंट्रल एशिया और कुछ अफ्रीकन कल्चर्स में भी मिलता है।
कुछ हिस्टोरियंस बिलीव करते हैं कि शायद प्राचीन मिस्र में भी ऐसा होता था। इसी वजह से उनकी स्टैचूज और पेंटिंग्स में लंबा सिर दिखाया गया। लेकिन आर्कियोलॉजिस्ट्स को अब तक इजिप्ट में ऐसे स्कल्स बहुत कम मिले हैं, इसलिए ये थ्योरी भी कंप्लीटली प्रूव नहीं हुई है। अब एक इंपॉर्टेंट बात समझना जरूरी है। प्राचीन मिस्र की आर्ट का मेन पर्पस रियल लाइफ को कॉपी करना नहीं था। उनकी आर्ट का रिलेशन रिलीजन और आफ्टर लाइफ से था। मिस्री लोग बिलीव करते थे कि डेथ के बाद भी लाइफ कंटिन्यू होती है, इसलिए टेम्पल्स और टूम्स में जो पेंटिंग्स बनाई जाती थीं, वो एक तरह का स्पिरिचुअल गाइड होती थी। उन पेंटिंग्स में हर सिंबल का एक मीनिंग होता था। अगर किसी फैरो को लंबा या पावरफुल दिखाया जाता था, तो उसका मतलब ये होता था कि वो डिवाइन पावर का सिंबल है। इसलिए कई एक्सपर्ट्स कहते हैं कि उनका अनयूजुअल अपीयरेंस सिर्फ सिंबॉलिक आर्टिस्टिक स्टाइल का रिजल्ट था। अगर हम आर्कियोलॉजिकल एविडेंस देखें तो हमें मिस्री लोगों की ममीज मिलती हैं, और जब साइंटिस्ट्स ने इन ममीज का स्टडी किया तो उनका स्कल और बॉडी स्ट्रक्चर नॉर्मल ह्यूमन जैसा ही निकला। किसी भी मम्मी में एलियन जैसा स्कल स्ट्रक्चर नहीं मिला। इसका मतलब ये हो सकता है कि पेंटिंग्स और स्टैचूज रियलिटी से अलग बनाई गई थी। ये एक आर्टिस्टिक ट्रेडिशन था जो हजारों साल तक चलता रहा। तो दोस्तों, प्राचीन मिस्रियों के अजीब चेहरे के पीछे कई थ्योरीज हैं। कुछ लोग कहते हैं ये आर्ट स्टाइल था, कुछ लोग कहते हैं रिलीजियस सिंबलिज्म था, और कुछ लोग अभी भी एंशिएंट एलियन थ्योरी पर बिलीव करते हैं। लेकिन मोस्ट हिस्टोरियंस का मानना है कि ये सब एक सिंबॉलिक आर्टिस्टिक ट्रेडिशन था। फिर भी इजिप्ट की सिविलाइजेशन आज भी दुनिया की सबसे मिस्टीरियस सिविलाइजेशंस में से एक है, और हो सकता है फ्यूचर डिस्कवरीज और नए सीक्रेट्स रिवील कर दे। अब सवाल आपके लिए है, आपको क्या लगता है, क्या ये सिर्फ एक आर्ट स्टाइल था या फिर प्राचीन मिस्र के पीछे कोई और बड़ा सीक्रेट छुपा हुआ है? कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको हिस्ट्री और मिस्ट्रीज पसंद है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक और अमेजिंग मिस्ट्री के साथ।